दुख सुख जीवन मरण और भोग सब कर्म के। देवंदर दुख और सुख ये तो हर समय आते और जाते रहते हैं। बताया कवि ने दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म के। अरे कर्म से राजा राज करते हैं, कर्म से राजा राज करते हैं, कर्म से और कर्म से बन जाए भिखारी भोग सब कर्म के। दुख सुख जीवन मरण और भोग सब कर्म के बल। श्रोता बंधुओं, महारानी आंगन में रोने लगी, लेकिन महाराज ने कहा, महारानी चिंता मत कीजिए। उधर भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। एक दिन मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, हमें एक बात बताइए। क्या? का भोलेनाथ एक बात बताओ, ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? कोई तो ये कहता है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, और कोई कहता है कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है।
आज श्रोता बंधु जिस समय उधर मैया पार्वती ने कहा कि कोई कहता है कि धर्म के खम्भ पर पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान भोले बाबा ने कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है पार्वती, ये पृथ्वी धर्म के खम्भ पर ही टिकी हुई है। आज उसी समय श्रोता बंधुओं मैया कहने लगी सुनो हे भोलेनाथ, कहने लगी मैया पार्वती, अरे कोई कहे रे तेसा नाग पे कोई धर्म के खम्भ बता, अरे सुनो भोला पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। कोई कहे ऐसे सर ना करे कोई धर्म के खम्भ है, अरे सुनो भोला आज श्रोता बंधुओं भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ना तो पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है और ना ही शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। यदि पृथ्वी टिकी हुई है तो धर्म के खम्भ पर टिकी हुई है। क्यों? जिस दिन इस भूतल पर इस पृथ्वी पर पतिव्रताएं नहीं होंगी, जिस दिन भूतल पर धर्म नहीं रहेगा, उस दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी रानी। भगवान भोले बाबा ने इस वचन को कहा। मैया पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ, अब मैं भी धर्म के खम्भ देख करके रहूंगी। महाराज मैया पार्वती ने जब जिद ठानी तो भगवान भोले बाबा ने कहा सुनो पार्वती, धर्म के खम्भ देखने में बहुत मुसीबत पड़ती हैं। और महाराज 3 हट सबसे बुरी हट होती हैं। कौन कौन? राजहट और बाल हट, और सबसे बड़ी हट होती है महाराज तिरिया हट। यदि घर में पत्नी रूठ जाए तो महाराज सोच लियो कि सहज ही मनानो है। उनकी कहो ना करो तो शाम को भोजन की तैयारी में सोच लियो कि भोजन की तैयारी मिल जाएगी, भोजन मिल सकता है। नहीं महाराज, यदि राजा कहने लगे कि हमें एक काम करना है तो वो करना है। जैसे मोदी जी ने महाराज पीछे कहा था कि हमें 2000 के नोट बंद करने, कर दिए रात ही रात में। फिर महाराज 500 के नोट कहा कि 500 के नोट भी बंद होने चाहिए, वो भी करा दिए। और बाल हट, यदि बच्चा कोई चीज मांगने लगे उसे ला करके ही देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी हट तो एक ही हट है महाराज, तिरिया हट। पत्नी ने कह दिया कि हमें साड़ी ये चाहिए, तो महाराज चाहे कच बेच के लाओ, साड़ी चाहिए। तो महाराज मैया पार्वती कहने लगी मैं धर्म के खम्भ अवश्य देख करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत पड़ती है। मैया पार्वती ने कहा चाहे लाख मुसीबत पड़े लेकिन मैं धर्म के खम्भ अवश्य देखूंगी। भगवान भोले बाबा ने कहा तो ठीक है,
यदि तुम नहीं मानती हो तो भगवान भोले बाबा ने क्या किया, आज 80 साल के बुढ़ा भगवान भोले बाबा बने और पार्वती को सुंदर सी कन्या बनाया भगवान ने। तन से कौड़ चिचाने लगा। भगवान भोले बाबा कहाँ चले हैं? राजा मानधाता की बगिया में। आरे तन से कौड़ चिचाए और रूप रुपया धरी जो। और इसी बीच में लखपत सिंह 50 रुपए दान दे रहे हैं और इनका कहना है कमेटी वालों से कि व्यवस्था संभाले रखें। हाँ, आरे तन से कोड़ा चिचाए। और इसी बीच में 20 रुपए मनवीर भैया दान दे रहे हैं। रक्षा करते रहे भगवान। तन से कोड़ चिचाए रूप में रुपया ले लियो और सुंदर कन्या पार्वती को भोला में दियो। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती ने जैसे ही पैर रखा वो बाग हरा भरा हो गया। जिन कुआओं में कभी पानी नहीं आया उन कुआओं में पानी आ गया। वारे वाह, प्रभु की लीला। अरे धन्य है पार्वती मैया और एक भजन बिन डमा डोल जा कलयुग की नैया। अरे एक भजन बिन डमा डोल जा कलयुग की नैया। और भैया अरे चलन की आवेगी बारी प्यारो पुत्र प्रेम नहीं करे संग छोड़े घरवाली। देवराज भैया अरे पुत्र प्रेम नहीं करे संग छोड़ेगी घरवाली। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई
ले रे कौन तो हरि नाम नाय रे को गंगे माई अरे ले रे को हरि नाम नाय रे को गंगे माई किसान दास करी हरि को तू भजन हीन प्रीति न कोई केरा है बंदे कर ले प्रभु को भजन बोलिए गोविंदो।